एक दिन का वाकया है जब इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खतबा दे रहे थे। लोग खामोशी से आपका बयान सुन रहे थे कि अचानक कुछ लोग घबराए हुए मस्जिद में दाखिल हुए। इमाम अली ने वजह पूछी तो कहा, मौला, एक बहुत बड़ा शेर इस तरफ आ रहा है, हम डर गए हैं। इमाम अली मुस्कुराए और फरमाया, डर्रू नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने में एक बड़ा शेर मस्जिद में दाखिल हुआ। सब सांस रोके देखने लगे, मगर वो शेर किसी पर हमला नहीं करता, बल्कि सीधा आकर इमाम अली के कदमों में सर रख देता है। फिर उसके पीछे एक नन्हा सा बच्चा भी आता है। असल में वो शेर एक शेरनी थी। वो शेरनी बोली, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब उस दुनिया में नहीं। मैं चाहती हूं कि ये महफूज रहे, उसकी परवरिश हो, मैं उसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली ने नरमी से फरमाया, फक्र न करो, ये बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम अली ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन। इमाम हुसैन यतीमों की सबसे बेहतर देखभाल करता है। फिर इमाम हुसैन को बुलाया गया। आप आगे बढ़े, शेर के बच्चे को गोद हैं मैं लिया, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, आज से उसका नाम अबुल हारिस है, ये मेरे साथ रहेगा। शेरनी इत्मीनान से वापस चली गई और अबुल हारिस इमाम हुसैन के साथ परवान चढ़ने लगा। अबुल हारिस की वफा। वक्त गुजरता गया। वो शेर जो यतीम था, अब इमाम हुसैन का वफादार दोस्त बन चुका था। लोग कहते थे, ये जंगल से आया है, मगर उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नर्म है। एक दिन कुछ अरब के सरदारों ने इमाम अली से शिकायत की, मौला, अबुल हारिस अब बड़ा हो गया है, लोग उससे डरने लगे हैं। इमाम अली ने घर आकर इमाम हुसैन से कहा, बेटा, बेहतर होगा कि अब उसे आजाद कर दो। इमाम हुसैन खामोश रहे। फिर नरमी से फरमाया, बाबा जान, सिर्फ आज का दिन गुजर जाने दें, कल से ये आपको नजर नहीं आएगा। जब रात गुजरी, इमाम हुसैन सहर के वक्त अबुल हारिस के पास आए और सारी बात मोहब्बत से समझा दी। अबुल हारिस ने सिर झुकाकर सिर्फ एक बात कही, मौला, जाने से पहले एक वादा लीजिए, बस एक बार जिंदगी में, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो, मुझे आवाज दे दीजिएगा। इमाम हुसैन ने सिर झुकाया और आहिस्ता से फरमाया, याद रखना अबुल हारिस, सन 61 हिजरी 10वें मुहर्रम करबला के मैदान में तुम्हें एक आवाज सुनाई देगी। करबला का दिन, जब आशूरा का दिन आया, इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। यजीद के सिपाहियों को हुक्म मिला कि लाश पर घोड़े दौड़ाएं। इसी वक्त बीबी फजा हजरत जैनब के पास आए और अर्ज किया, सईदा, इस सरजमीन पर एक शेर रहता है, अबुल हारिस, अगर आप इजाजत दें मैं उसे बुलाऊं? हजरत जैनब ने इस बात में सिर हिला दिया। बीबी फजा तेजी से जंगल की तरफ गईं और बुलंद आवाज में पुकारा, अबुल हारिस, तुमसे तुम्हारे मौला ने वादा लिया था, आज वो दिन आ गया है। फजा में लर्जिश हुई, दरख्त हिले, जमीन कांपी और फिर एक शेर गरजता हुआ सामने आया। वो अबुल हारिस था, वही यतीम बच्चा, अब एक शेर वफा। बीबी फजा ने कहा, अबुल हारिस, यजीदी चाहते हैं कि तुम्हारे मौला के पाक जिस्म को पामाल करें। यह सुनकर अबुल हारिस की आंखें सरख हो गईं। उसने जोर से धाड़ मारी और यजीदी लश्कर पर लर्जा तारी हो गया। जब सिपाही लाश के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक शेर इमाम हुसैन की लाश के पास बैठा है। घोड़े बदकने लगे, सिपाही गरने लगे। किसी में हिम्मत न रही कि करीब आ सके। ये कोई आम शेर ना था, ये अबुल हारिस था, इमाम हुसैन का वफादार, उनकी मोहब्बत में पला हुआ। अख्तिताम। जब काफिला असीरी के लिए तैयार हुआ, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने फरमाया, फूपी जान, बीबी फजा से कहीं कि अबुल हारिस को रुखसत कर दें, उसने वफा का हक अदा कर दिया है। बीबी फजा फिर उसके पास गईं और कहा, अबुल हारिस, मौला का हुक्म है, अब तुम जाओ। अबुल हारिस ने एक आखिरी सजदा किया, इमाम हुसैन के जिस्म पर अपनी पेशानी रखी और फिर खामोशी से मैदान करबला से निकल गया। दोस्तों, ये थी एक शेर की वफा जो इंसानों को भी पीछे छोड़ गई। ये तारीख का हिस्सा नहीं, लेकिन मोहब्बत हुसैन का एक जज्बा है, एक रवायत है जो रहती दुनिया तक दिलों को गरमा देगी। इख्तितामिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोहब्बती अहले बीत के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी आमान अल्लाह।